बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊं। कितना प्यारा लग रहा है बदमाश। ये वो लंदन वाली टाई लगाई है? कोई छोकरी वोकरी तो नहीं आती? आ रही दादी, आ रही। अच्छा कौन कौन आ रहा है जल्दी बताओ। भाई पहले तो आ रहे हैं वो क्रिकेट के सुपरस्टार कप्तान इंजमाम। अरे माशाल्लाह, क्रिकेट तो वो जीत गया, लेकिन वो रन आउट हो जाता है बेटा, तो 100 में गिर गया तो क्या करेंगे? दादी साबिक कप्तान आ रहे हैं, राशिद लतीफ। अरे ये वही राशिद तो नहीं है जिसको बेचारे को उस उम्र में कप्तान बनाया गया जिस उम्र में मेजर बनते हैं? उसके बाद आ रही है जाले सरहदी टेलीविजन की बहुत अच्छी मॉडल, एक्ट्रेस और सिंगर कॉम्पेयर। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या उर्दू बोला फर पर। ए गधेड़ा मुंह क्या खोल के देखता है? कितना मैंने तेरे को बोला उर्दू सीख जा, ट्यूशन लगाई, तूने मास्टरों को भगा दिया। लेकिन मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है। गुजारिश काय को करते हैं बेटा, तू हुक्म कर। आज तो हमारे जहाज का ना ड्राइवर है। ए जाहिल खानदान की जाहिल, ये जो जहाज का ना कप्तान होता है, ड्राइवर नहीं होता है। आप लोगों की इस बहस में मेरी गुजारिश वहीं रह गई, आप लोग जहाज ड्राइवर और कप्तान की बहस में पड़ गए। तू भी असल बात करने से पहले 10 मिनट की तकरीर शुरू कर देता है। ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, ऐसा कर लेते तो ऐसा होता। डायरेक्ट बात कर। देखिए, अब रिहर्सल नहीं हो रही, अब एक्चुअल शो शुरू होगा, ठीक है? अब रिहर्सल की बात नहीं है, तो इसलिए आप लोग कोई ऐसी गलत बात मत कीजिएगा, वरना मैं और मेरा शो दोनों गए पानी में। किसी बातें करता है? कितने दिनों से तो बारिश नहीं हुई है, जब बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, तेरा शो पानी में कैसे जाएगा? मैंने मुहावरा बोला था। बेटा टेंशन क्यों लेता है, तू काम शुरू करना। हाँ शुरू कर बेटा, शुरू कर। हाँ ठीक है। मेरी इज्जत की बात है। अरे बेटा तेरी इज्जत हमारी इज्जत है। अरे फैसल, टेंशन लेने की नहीं है, टेंशन देने की है। वो तू क्यों फिक्र करता है? मैं हूं ना। घंटी बगी। राशिद लतीफ आ गए, मैंने उनको 3 बजे का टाइम दिया था, इतने पंक्चुअल है, 5 बजे एग्जैक्ट आ गए। सुपरस्टार है ना। आइए आइए। सर पे दुपट्टा ओढ़, मीरा बनी हुई है, उठ। वेलकम टू गफ्फार एट दोरा जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई एड्रेस ढूंढने? नहीं फैसल साहब, आपने जो एड्रेस समझाया था बड़ा अच्छा समझाया था। आइए। आइए। ए माँ, राशिद लतीफ साहब आए। आपके जेठ नहीं आए जो घूंघट निकालती हो? राशिद, ये मेरी दादी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। ये मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। ये पप्पा। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है? बाकी ठीक है। तुम जुग जुग जियो महाराज, तुम हमारे एरिया में आए। सासू माँ एरिया नहीं, आपके दौलत खाने में आए। स्टूडियो में चलते हैं। आइए आइए। हेलो हेलो माँ, हेलो हेलो माँ। धक्के नहीं देने का। हेलो माँ। हेलो माँ, हेलो। हेलो। आइए राशिद, प्लीज। ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज के पहले मेहमान हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, स्टार बैट्समैन, विकेट कीपर राशिद लतीफ़। 37 टेस्ट मैचेस में और 166 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और 350 बैट्समैन इनके कैचेस का विकेट के पीछे से शिकार हुए, जिसमें से 6 टेस्ट मैचेस और 25 वनडे मैचेस में पाकिस्तान के कप्तान रहे राशिद लतीफ़। राशिद, पहले तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी एक दरख्वास्त पे दोरा जी तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। जो भी प्यार से मुझे बुलाता है मैं ज़रूर जाता हूँ। राशिद, आपकी बिना बिल्कुल मेरे जैसी आदत है, मैं भी प्यार का जवाब प्यार से देती हूँ। राशिद, आपने 96 में जब इंग्लैंड को अपनी बैटिंग से शिकस्त दी थी, तो आपने जीतने के बाद बैट दिखाया था ड्रेसिंग रूम की तरफ, तो बैट क्यों दिखाया था आप? अमूमन जो भी प्लेयर परफॉर्मेंस देता है वो बल्ला ही दिखाता है, लेकिन मैंने बल्ला नहीं दिखाया था, एक पंच बनाया था, पंच दिखाया था। ड्रेसिंग रूम की तरफ तो नहीं, सिलेक्टर की तरफ दिखाया था, क्योंकि उसी दिन टोरंटो के लिए सहारा कप के लिए टीम अनाउंस हुई थी और मेरा नाम उसमें नहीं था, और मुझे जब बैटिंग करने जा रहा था मुझे पता चल गया था मैं इस टीम में नहीं हूँ। जब मैच जिता दिया तो बस ये नेचुरल एक तो आपने एक पंच दिखाया सिलेक्टर को। पंच दिखाया था? ये तो फाइटर भी है भाई। ये सिलेक्टर मोहम्मद अली तो नहीं थे? अच्छा ये बताएं, ये 95 में हरारे में आपने साबिक कप्तान के ऊपर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया, और उसी सीरीज में आपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जी मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिर उसके कुछ ही महीनों बाद आपने रिटायरमेंट का ऐलान वापस जी ले बिल्कुल लिया। ठीक बात है ये। तो ये रिटायरमेंट आपने अपनी मर्जी से ऐलान किया था?
हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अपनी मर्जी से ली थी। ये असल में जो इंसिडेंट हुआ था जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में हुआ था, जिस पे मैंने साबिक कैप्टन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, और ये चीज़ बढ़ती चली गई और हम लोग उसके बाद जिम्बाब्वे गए, वहाँ पे खेले तो वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गए थे। तो जाहिर सी बात है, उस माहौल में खेलने से अच्छा है बंदा क्रिकेट से दूर हो जाए। और एक प्रोटेस्ट था मेरा, जो रिटायरमेंट थी वो प्रोटेस्ट था, क्योंकि इस एज में कोई रिटायर होता नहीं है। प्रोटेस्ट था वो जो क्रिकेट बोर्ड को या क्रिकेट से जो लव करते हैं हमारे यहाँ तो लोग। जब तक एज पे नहीं पहुंच जाते तो रिटायरमेंट। देखो एक मिनट बात मेरी भी सुनो बेटा। देखो मेरे को शक है कि आपसे जबरदस्ती रिटायरमेंट करवाई गई थी, क्योंकि इसकी बात ऐसी समझाऊं कि हमारा भाई जो अब्बा थे ना, इसके भाई थे, वो भाई जो थे वो पुलिस में थे। जब भी उसकी उम्र 60 साल पे पहुंची तो उसको रिटायर किया गया। आप कैसे रिटायर इतनी छोटी उम्र, समझ में नहीं आती है बात। नहीं, उसमें यही है कि रिटायरमेंट, जाहिर सी बात है, क्रिकेट बोर्ड को जितना मर्जी बोल दें, रिएक्शन ऐसा नहीं होता। कोई ऐसा रिएक्शन किया जाए, रिटायरमेंट जो बड़ा स्टेप लिया जाए, तो लोगों को समझ में आए और क्रिकेट बोर्ड को भी समझ में आए कि वाकई में कोई इंसिडेंट हुआ है। लेकिन 95 में जो आपने दौरा किया तो उसमें वो साबिक कप्तान मौजूद थे, फिर आपने वो दौरा उनके साथ किया। लेकिन वो फिर कप्तान नहीं थे, और एक प्रोटेस्ट एक दफ़ा किया जाता है, उसके बाद कंट्री के लिए मुझे वापस बुलाया गया, और कंट्री से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। प्लेयर बाद में है, पहले कंट्री है। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा, मजा आ गया। चले, उम्मन लोगों का ख्याल है कि आप मोइन खान से बेहतर विकेट कीपर हैं, लेकिन आप क्योंकि बहुत ब्लंट हैं और बहुत साफ गो हैं, इसलिए आपका कैरियर कुछ शॉर्ट नहीं हो गया। ये बात सही है? नहीं, जितनी क्रिकेट नसीब में लिखी हुई थी उतनी खेली। या मोइन अपनी जगह एक अच्छा क्रिकेटर है, मैं अपनी जगह एक क्रिकेटर हूँ, और जितनी जिसकी होती है किस्मत में उतने ही उसको मिलता है। नो डाउट मोइन ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंस दी है और मुझसे ज़्यादा खेला क्रिकेट, लेकिन जो ना खेलने की वजह जाहिर सी बात है दीगर चीज़ें शामिल थी, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सका जितने कि और लोग क्रिकेट खेले। राशिद, मेरा ख्याल है कि आप जो है ना, आम खाने के बजाय पेड़ गिनने लगे। अभी आम खाते रहते, मजे आते, पेड़ क्यों गिने काम का। हाँ, आम खाते हैं, वो भी खो में। जैसे लोग अभी भी आम खा रहे हैं। मजा आ गया, सवाल में मजा आ गया। अच्छा राशिद, 2003 के वर्ल्ड कप में आपने फिर रिटायरमेंट का ऐलान किया और फिर अचानक वो फैसला वापस ले लिया, तो उसकी क्या वजह? उसमें ये था कि जिम्बाब्वे हम गए थे वर्ल्ड कप से पहले, उसमें मेरी नेक की इंजरी दोबारा से हो गई थी, जो ट्रीटमेंट मैंने साउथ अफ्रीका में ली। तो टेस्ट मैच के लिए डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि टेस्ट मैच अवॉइड करो, वनडे में खेलो। तो टेस्ट मैच से मैंने रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन जब मैं वर्ल्ड कप खेला उसके दौरान ही मुझे मालूम चल गया कि मेरी क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं है, और मैंने फैसला कर लिया कि क्रिकेट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इंजरी इतनी ज़्यादा थी मेरी नेक की कि लेफ़्ट हैंड मेरा पैरालाइज का होने का चांस था। तो इसीलिए मैंने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। लेकिन ये वर्ल्ड कप में हमारी हालत बहुत बुरी हो गई, हम लोग हार के बुरी तरह आए, और जब वापस आए तो जनरल साहब ने मुझसे कहा कि दोबारा मतलब कि तुम्हें लीड करना है पाकिस्तान टीम को, क्योंकि इस वक्त 8 या 9 प्लेयर उनको निकालने थे, सारे सुपरस्टार उन्होंने निकाल दिए थे जी। तो शुक्र है चलते हुए जहाज से नहीं निकाले। तो जिम्मेदारी मुझ पे दी उन्होंने कि तुम्हें टीम बनानी है। उसके बाद मैं आया, और जो आज जो टीम खेल रही है वो पूरी मेरे हाथ से बनी हुई टीम है, और जितनी भी कोशिश हुई कि पाकिस्तान को फ्यूचर मतलब कि डार्क नहीं हो और अच्छा हो, तो मेरी जो कोशिश थी आज नज़र आ रही है कि वाकई में वो प्लेयर जो हमने पिक किए थे आज पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। किताब लिखने का भी तो सोचा था आपने, बल्कि कहा था कि मैं एक किताब लिखूंगा मैच फिक्सिंग पे जिसमें इंकिशाफात होंगे, तो उस किताब का क्या हुआ? एक्चुअली मैच फिक्सिंग पे बुक नहीं है, ये सिस्टम के ऊपर है। पाकिस्तान के सिस्टम या इंटरनेशनल क्रिकेट का जो सिस्टम है किस तरह से अपने लिए बनाया जाता है, तोड़ा जाता है, उसके ऊपर बुक है। तो किताब में ज़्यादातर सिस्टम के बारे में है, और ये जाहिर सी बात है मेरी एकेडमी चल रही है, उसमें 1-2 चैप्टर उसके भी होने, इसलिए हम थोड़ी डिले किए और इंशाल्लाह जनवरी में लॉन्च करेंगे हम। मैं भी एक सवाल करना चाहती हूँ। पूछिए। राशिद साहब, आप मगरूर आदमी तो नहीं है? ये सवाल आपने क्यों पूछा? क्योंकि मेरे को ना मगरूर आदमी पसंद नहीं है, और मेरे को गैर मर्दों से फ्री होने वाली औरतें पसंद नहीं है। ए माँ, मैं भी बैठा हूँ, मारी मैं बैठा हूँ वहाँ। राशिद, आपने 2 वर्ल्ड कप खेले जी। पहला 96 में जब पाकिस्तान इंडिया से क्वार्टर फाइनल हार गया था, दूसरा 2003 में खेला आपने जिसमें पाकिस्तान पहले ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। तो उसकी वजह ये तो नहीं थी कि आप मुबारक साबित नहीं हुए टीम के लिए? हाँ, ये भी कह सकते हैं, और जाहिर सी बात है
अफसोस सारी ज़िंदगी रह गया, 2 वर्ल्ड कप खेला और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकी। और अपने आप होता है कि हो सकता है कि मेरी परफॉर्मेंस कुछ क्वार्टर फाइनल में ऐसी हो सकती थी जिसकी वजह से हम लोग सेमीफाइनल क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन इस चीज़ का अफसोस रहेगा कि सबसे बड़ा इवेंट होता है वर्ल्ड कप, और 2 दफ़ा खेला और पाकिस्तान उसमें सेमीफाइनल या फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए। अरे किसी ने इस पे जादू तो नहीं करवा दिया था? अभी देखो ना, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है जब तक पूरी टीम नहीं खेले न जीते नहीं। मैं सही बोल रही हूँ राशिद बेटा? हाँ, वैसे भी आजकल लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं जादू पे। हाँ हो रहा है। जी जी, ये क्या वजह है राशिद कि जो आपकी बमबारी थी जिन प्लेयर्स पे हुई, तो उनसे आजकल आपके ताल्लुकात कैसे हैं? ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे प्लेयर्स के साथ, और नज़रियाती मतलब कि मेरा झगड़े थे जितने भी हैं, अभी भी जो भी प्लेयर्स हैं जिनके साथ मसले मसाइल हुए, बातचीत मेरी वैसे ही होती है, तो उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं आया। ख़वातीन हज़रात, मेरे ख्याल से राशिद लतीफ़ के कैरियर का सबसे बड़ा कारनामा जो है वो है राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी, जिससे सीखने के बाद बहुत अच्छा बड़ा बड़ा टैलेंट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मिला। राशिद, कुछ एकेडमी के बारे में बताइए। एकेडमी 2000 में स्टार्ट की, जब पाकिस्तान की टीम से मैं खेल नहीं रहा था, तो जहन में आया है कि प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हर जगह कमर्शियलिज्म इतना ज़्यादा हो चुका है, हर कोई एकेडमी खोल रहा है, लेकिन कमर्शियल, उसको पैसे मतलब पे करें तो आप सीख सकते हैं। तो जो मीडिया का जो लोग हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है, जिसकी 8-10 हज़ार तनख्वाह है, उसके 4-5 बच्चे हैं, जिसमें एक क्रिकेटर भी निकलना चाहे तो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको पढ़ाना भी है। तो उसी को देखते हुए मैंने फ्री में काम करना शुरू किया और कोशिश की कि लोगों से डोनेशन करके एक ऐसी एकेडमी बनाई जाए जो कि जो बच्चे हैं कराची के या पाकिस्तान के जो हैं वो आला कोचिंग हासिल करें, और मुख्तलिफ कोचेज़ का भी हम अरेंजमेंट करते हैं जब हमें फैसिलिटीज़ होती हैं, तो बाहर के प्लेयर बच्चे। राशिद, एक बात बताओ, ये जो आपकी एकेडमी बनी है माशाल्लाह, अल्लाह इसमें बहुत बरकत दे, अल्लाह बहुत तरक्की दे। अभी आप सिर्फ लड़कों को सिखाते हो, ये लड़कियों का चांस नहीं है इसमें? नहीं, लड़कियों का चांस है उसमें, और लेकिन अम्माओं को तो नहीं सिखा सकते। मेरे को सीखने का बहुत शौक है। उसने बोला ना अम्माओं का नहीं सिखा सकते। आप दादी, आपकी उम्र में काउंटी खेल सकते हैं, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। अरे फैसल, एक मिनट, अगर ये अपना राशिद मेरे से वादा करे कि ये मेरे को क्रिकेट सिखाएगा तो देखना मैं ओवर 19 में भी खेल के दिखा दूंगी। बिल्कुल, आपको सिखा सकते, सिर्फ सफेद जूते पहनने हैं, आपको किट तो पहनी हुई है। ना राशिद, कुछ थोड़ा सा गुनगुनाए ना, आपको तो टूर से बड़ा अच्छा सुना गाते हुए। नहीं, गाने का शौक कभी भी नहीं रहा, सुनने का है, और अगर यहाँ पे गुनगुनाऊंगा तो बाहर पब्लिक बहुत रिकॉर्ड लगाती है और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अरे छोड़ो ना फैसल, अभी इनकी मेहमानदारी करते हैं, इनको मेमनी खाने खिलाते हैं दोराजी में। करी खिचड़ी खाएंगे आप? बिल्कुल, बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मेमन की खिचड़ी खिलाएं। बार बार मेरे को इशारे कर रहे हो ना, दादी बोलती है तो कुछ नहीं बोलते। आखिर मेहमानों के सामने भी कोई इज्जत होती है, कोई परंपरा होती है मेहमानों की। राशिद, माइंड नहीं करना, ये जो है ना इसका दिमाग खराब हो गया। केबिल है ना, केबिल देख देख के बिल्कुल आउट हो गई है ये। सासू माँ माफ करना, मैं कोई गंगोली नहीं हूँ कि 5वें बॉल पे आउट हो जाऊं। ये मैं मर जाऊं। एक गफ्फार, देख उसके दिमाग में कौन है, देख ले। राशिद, गंगोली से मुझे याद आया, ये अभी जो हालिया पाक भारत सीरीज हुई है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस टेस्ट और वनडे में बहुत आउटस्टैंडिंग रही है, और लोगों को तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान टेस्ट मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। पहले टेस्ट में, मोहाली टेस्ट में जिस तरह से पाकिस्तान ने ड्रॉ किया अब्दुल रज़ाक और कामरान अकमल की बैटिंग की वजह से, तो वो एक पॉइंट था कि लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि इस सीरीज़ में पाकिस्तान फाइट देगा। और सेकंड टेस्ट हारने के बाद जब थर्ड टेस्ट हम बेंगलोर में जीते हैं, एक काफ़ी अरसे बाद एक इतना बड़ा टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता है जो कि देखने में मज़ा आया। और पाकिस्तान में एक जीत, इतनी बड़ी जीत थी कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर जहाँ पे भी आप गलियों में जाएं, पार्क में जाएं, हर बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। और ये जीत की वजह से, जैसे 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई, और इस सीरीज से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा और फ्यूचर में मज़ीद प्लेयर मिलेंगे। हमारे हुकूमत ने भी कितना उसको इनाम भी बड़ा बड़ा करोड़ रुपया दे दिया माशाल्लाह। भी बड़ी बात है, हमारे यहाँ कितनी पजीराई हुई। चाहे कोई इलेक्शन में जीते या मैच में जीते, पहले इस्लामाबाद जाता है। नहीं, ये जो इनामात दिए हैं बिल्कुल मिलने चाहिए प्लेयर्स को। प्लेयर्स का थोड़ा सा बताता चलूँ कि जैसे
अभी जो प्लेयर्स हैं उनमें मुश्किल से 1 या 2 प्लेयर्स होंगे जिनके पास परमानेंट जॉब है, हो सकता है वो भी ना हो। हर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे खेल रहा है, कोई 8 से 10 हज़ार उसकी पे होती है। जब वो बाहर हो जाता है टीम से, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। मेरी गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश है कि जो भी प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और लंबे अरसे के लिए खेलते हैं, उनको परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट जॉब होने चाहिए। क्योंकि इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतने सारे पॉलिटिशियन हैं, हर किसी के पास सब कुछ है, लेकिन जो मुल्क का नाम दे रहे हैं, जहांगीर खान, जानशेर खान, जहीर अब्बास, पाकिस्तान मियाँदाद, इमरान अपनी खान, जॉब परमानेंट होना इनको चाहिए। जो भी अभी यंग जनरेशन, आपका कप्तान इंजमाम उल्लाह के पास जॉब नहीं है, ठीक है ना, आपके प्लेयर्स के पास जॉब होनी चाहिए। और ये रिक्वेस्ट है जितने भी लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, हमारे हॉकी के प्लेयर हैं, स्क्वाश के प्लेयर हैं, जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो कि कंट्री का नाम हाँ, जाहिर लेके जाते हैं, उनकी है जॉब होनी चाहिए। टीम में तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं टीम में परमानेंट नहीं है, कम से कम जॉब पे तो परमानेंट हो। हाँ, जॉब अपने कपड़े की दुकान पे लग जाओ तो आप लोग लगा सकते हैं। पापा, आप लगे, आप बातें कर। आपकी एकेडमी ने बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिए, जिसमें नाइब कप्तान यूनुस खान है, आसिम कमाल है, काफ़ी निकले ये लोग। कहाँ निकले? टैलेंट निकला, टीम में आया जी। यूनुस खान जैसा है, मतलब स्टील मिल में रहा है तकरीबन 15-20 साल, वहाँ यहाँ पे रहा है, उसकी एजुकेशन भी इधर हुई है। सेम क्लब है हमारा, आसिम कमाल, यूनुस खान, मलिर जमखाना से हम लोग खेले। उसके बाद 2000 में जब एकेडमी बनाई तो जाहिर सी बात है जो टॉप प्लेयर्स थे पाकिस्तान में जो खेल रहे थे, अतीक उज़मा है, दानिश कनेरिया है, आसिम कमाल, फरहान आदिल, मोहम्मद शमी और भी दूसरे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान नहीं खेल सके। हम लोगों ने एक 25 प्लेयरों का एक ग्रुप बनाया और वहाँ पे स्टार्ट की, एकेडमी में ट्रेनिंग स्टार्ट की और जून जुलाई तक गर्मियों में हमने काफ़ी मेहनत की। और ये प्लेयर दानिश कनेरिया और मोहम्मद शमी अंडर 19 खेल चुके थे पाकिस्तान से, लेकिन हमने इन पे ज़्यादा तवज्जो दी और लग रहा था ऐसा ये पाकिस्तान से एक दिन ज़रूर खेलेंगे। अरे राशिद, एक बात तो बताओ बेटा, ये समी को क्या हो गया? ये सब पीला पीला कमजोर सा हो गया, बालों का स्टाइल भी बदल दिया। बालों का स्टाइल ज़रूर बदल गया, लेकिन ये कि फिटनेस बॉलिंग की वजह से उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, फिटनेस पाँव में इसके चोट है, अदरवाइज डाइट भी सही है, सब कुछ ठीक है। बालों का कलर तो आजकल हर कोई चेंज करा रहा है और वो तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। राशिद, कैसा अजीब इत्तेफाक है कि 2001 में जब वकार यूनुस कप्तान थे तो वो आपको टीम में लाए और फिर आप कप्तान हो गए। फिर जब आप कप्तान थे तो आप इंजमाम उल हक को टीम में लाए, फिर वो कप्तान हो गए। तो ये इत्तेफाक है या कुछ और है? बेसिकली मुझे जब लेके आएगा, मोइन अनफिट था, क्या कैप्टन था वो भी न्यूजीलैंड के बाद 2001 में इंग्लैंड जा रही थी टीम, तो जनरल साहब ने एक मुझे फेथ किया और मुझे टीम में लेके आए वापस। वकार कैप्टन था और इत्तेफाक ही कह लें कि वकार की क़यादत में मैं वापस आया और इंजमाम मेरी क़यादत में वापस आया और कैप्टन है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग। ये तो सारी किस्मत की बात है, इसको हम खुद चेंज नहीं कर सकते। बेल बजी पप्पा, हमारी बेल दूसरी बजी, गेस्ट बेल बजी। हमारी दूसरी गेस्ट आई है, टेलीविजन की बहुत अच्छी कॉम्पेयर, एक्ट्रेस, मॉडल और अब सिंगर। मैं उनको लेकर आता हूँ, आप लोगों की इजाजत, प्लीज 1 मिनट रुकिएगा। हाय जाले, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको पर्सनल? बिल्कुल भी नहीं। राशिद, आप भी मलिर के हो, हम भी पहले मलिर में रहते थे। आ जाओ इधर मेरे पास बैठ जा बेटा, आ जा। मामा, मामा, प्लीज प्लीज। ऊपर नहीं चढ़। ये अम्मा मेरे को तो जगह देना। आइए। टेलीविजन की मशहूर आर्टिस्ट, मॉडल, सिंगर, कॉम्पेयर जाले सरहदी, प्लीज बैठ। अब्बा, आपको जाना था ना अंदर, टेलीफोन आपका आने वाला था। कौन सा फोन आने वाला था? इतनी देर से कोई फोन नहीं आ रहा। जब राशिद साहब मेरे पास बैठे कोई फोन नहीं आ रहा था। अब जाले बॉर्डर वाली आ गई है तो मेरे को फोन याद आ गया कि बहाने से बाहर भेजता है। जाले बॉर्डर, जाले सरहदी, भाई, बॉर्डर में और सरहद में फर्क क्या है? एक ही बात है। प्लीज जाले, हमारे घर वालों की बातों को बुरा मत मानिएगा। असल में ये लोग बोलते पहले हैं, सोचते बाद में। नहीं जी, बिल्कुल बुरा नहीं मान रही। और आपने मैंने की तारीफ तो नहीं कराया, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो आपकी दादी है, वो आपकी वालदा है, ये आपके वालिद साहब है और ये राशिद लतीफ़ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या बात है, क्या बात है।
जाले, आपकी शख्सियत बड़ी मल्टी टैलेंटेड है। एक्ट्रेस भी हैं आप, मॉडल भी हैं, सिंगर भी हैं, कॉम्पेयर भी हैं। तो ये इसमें सबसे ज्यादा मजा आपको किस में आता है? मैं बताऊं, इनको मॉडलिंग में मजा आता होगा। ऐसे चलती है ना, डब्बे डब्बे डब्बे। प्लीज उनको जवाब देने दें। हाँ। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी दादी कि कैटवॉक में बहुत मज़ा आता है। हाँ। लेकिन मेरा इंटरेस्ट है एक्टिंग की तरफ ज़्यादा, और इस वजह से क्योंकि मेरी जो पढ़ाई थी वो भी एक्टिंग की तरफ थी। मैंने फाइन आर्ट्स में अपना ऑनर्स किया है, उसमें हम लोग थिएटर किया करते थे, और आगे जाके मैंने डायरेक्शन में कदम रखना है, इसलिए मास्टर्स मैंने करनी फिल्म मेकिंग में। खाना पकाना पसंद है या खाना पसंद करती हैं सर? अच्छा, खाना पकाना भी एक फन है, और उम्मीद है आपकी दादी और वालदा एग्री करेंगी इस बात। मैं करी खिचड़ी लाऊं आपके लिए? मैं बाद में कहूँगी। हाँ जी, और कहना मैं ये चाह रही थी, खाना पकाना एक फ़न है, मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है। खाना अलबत्ता खा नहीं सकती क्योंकि बिकॉज मॉडलिंग और एक्टिंग की वजह से। और मैं आपको भी बताती चलूँ कि कैमरा के सामने 10 पाउंड जो है वो और ज़्यादा गेन लगता है, तो जितने अगर आप ज़रा से भी मोटे हो तो और मज़ीद लगते हैं। मैं कैमरा इस नहीं, वजह मैं से। शीशे के सामने ही खड़ी हो जाती हूँ, उधर ही, डब्बी डब्बी। अच्छा, मॉडल बनने के लिए भूखा मरना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, कुछ ऐसा ही है। मेरे को नहीं बनना भाई। आपका पसंदीदा कलर मेरे ख्याल से रेड है। नहीं, मेरे को पता है। मैंने अभी एक ड्रामे में देखा था, इसने सारे ड्रामे में ब्राउन कलर, जो भी कपड़ा पहना ब्राउन। मैं सही बोलती हूँ? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और वो ड्रामा जो था एक्चुअली खासा डिप्रेसिंग था, और रोना धोना था, तो वो ब्राउन जो है वो रोने धोने वाला कलर है, तो फिर इसलिए। तो मेरे को ब्राउन ही पहनना चाहिए। अल्लाह, आप लोग प्लीज मुझे बात करने देंगे? जाले, जी, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? खबरदार, हम सब के सामने तेरे को ये सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? पापा, मैं हिम्मत हुई कैसे? एक मिनट, छोकरे की बात सुन। क्या बोला बेटा? दादी, बोल बोल बोल। पापा मेरा मतलब है मैं इनकी शादी के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ पूछ, वो उनकी पूछ रहा है, तेरे को क्या पंचायत है? पूछ पूछ। जी जी, आपका अपनी शादी के बारे में क्या ख्याल है? अपनी शादी के बारे में ये ख्याल है कि जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हो जाएगी। हाँ, हाँ, अभी फिलहाल वक्त नहीं आया, पढ़ाई और है मेरी। राशिद, आपके ख्याल में जो लाइफ पार्टनर होता है वो कैसा होना चाहिए, इंजमाम की तरह या अफरीदी की तरह? दोनों अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन लाइफ पार्टनर लंबी इनिंग खेलने वाला होना चाहिए। आपका मतलब है कि अफरीदी की तरह ना हो, वरना आउट ना हो जाए जल्दी वो। ए, लड़ाइयाँ करवाएगा क्या? वो बेचारा शरीफ आदमी है, उसको काम फंसा रहा है। प्लीज आप चुप रहे। जाले, शादी आप अपनी पसंद से करेंगी या घर वालों से भी पूछेंगे? देखिए, शादी एक ऐसा फैसला है जिसको आपने ज़िंदगी भर निभाना होता है। जैसे उन्होंने कहा कि लंबी इनिंग्स होती जी, है, तो इसकी वजह से अपनी इनपुट भी होनी चाहिए, अपनी पसंद भी होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक माँ बाप बेहतर जानते हैं, उनका तजुर्बा ज़्यादा वसी होता है। तो माँ बाप की शाबाश, जी। क्या बात की है इसने, वाह वाह बेटा। माँ बाप की पसंद से शादी करनी चाहिए। अभी देखो हमारे घर का अंजाम, माँ बाप की पसंद से शादी नहीं, अपनी पसंद से शादी। कोई जिंदगी है? ये गधेड़ा, ये बैड़ी के पीछे धूम मिलाता घूमता है। सासू माँ, मेरे को ये बताओ कि हमारे ससुर इतनी जल्दी कैसे दुनिया से गुजर गए थे? क्योंकि वो एक नेक आदमी थे, शरीफ आदमी थे, अल्लाह ने उनको जल्दी बुला लिया। सासू माँ, आप कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो, कितनी, मैं कहती बहुत अच्छी हो। आपको भी चले ही जाना चाहिए। नहीं, अल्लाह कुछ नेक लोगों को कुछ बुरे लोगों पे कायम रखता है। अच्छा प्लीज आप लोग प्लीज एक अरे क्या है? नहीं नहीं, मुझे आप क्यों मना करें, मुझे इनकी बातों से बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। फिल्म से ऑफर हुई जाले? इनडायरेक्टली ऑफर्स आई हैं। इनफैक्ट पड़ोस मुल्क की तरफ से भी एक ऑफ़र आई थी। फिल्म्स का ये मेरा कहना है कि जब तक कमर्शियलिज्म रहेगी और ग्लैमर रहेगा, तो आई डोंट थिंक ये फिल्म्स की तरफ मैं जाना चाहूँगी। हमारे टेलीविज़न में अब तक वो ड्रामा, अदाकारी, उसमें प्रोडक्शन, डायरेक्शन, वो सारी चीज़ें अब तक वैसे ही कायम है जो एक अरसे से रहती आई हैं। तो वो हम लोग ने अपनी तहजीब बचा के रखी हुई है। जहाँ फिल्मों पे आ जाते हैं तो तहजीब भूल के हम सिर्फ एक तमाशा क्रिएट करते हैं, उस जिसमें मैं बिलीव नहीं करती। एक सवाल पूछूं, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से ऑफर हुई है? नहीं जी, पड़ोसी मुल्क इंडिया से ऑफर। अच्छा, मैं नेपाल समझ रही हूँ। राशिद ने आपको कैच कर लिया। बिल्कुल जी, विकेट कीपर होने का कोई तो फायदा उनको हासिल है। इन लोग का हमेशा फायदा होता है भाई। ऐसी बात नहीं। क्यों राशिद? अभी देखो, जीत के आए तो अभी पैसे, फूल भी डाल रहे, हार भी पिना रहे, पकड़िया भी, मजे ही मजे। हारो फिर भी पैसे। जाले बेबी, मैं भी एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे। बिल्कुल जी, पूछिए। आप इतनी खूबसूरत है तो आप मेकअप किसे करती हैं?
मैं कभी कभार मेकअप खुद भी कर लेती हूँ जब मुझे भरोसा नहीं होता मेकअप आर्टिस्ट से, वरना मेकअप आर्टिस्ट मौजूद होते हैं। देखो जाले बेटा, जिसको अल्लाह ने कुदरती हुस्न दे दिया हो ना, उसको मेकअप की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप मेरे को ही देख लो। आप लोग थोड़ी देर चुप रहे तो मैं जरा बात कर लूं प्लीज। राशिद, हाथ की लकीरें दिखाने पे आप बिलीव करते हैं? लकीरों पे ज़रूर बिलीव करते हैं, दिखाने पे बिलीव नहीं करते। मतलब क्रिकेटर ज्यादा हाथ दिखाने पे बिलीव करते हैं, वो भी ऐन वक्त पे। लेकिन फैसल बेटा, मैं तो बहुत राशिद, देखो बात सुनो, मैं बहुत ये मानती हूँ कि नजूमी है ना, ये झूठे होते हैं। अभी जब ही मैं अपने गफार की शादी करवाने वाली थी तो मैंने 4-5 नजूमी बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल होटल में बैठते हैं, इनको मैंने अब दिखाया, बोला अम्मा ये देखो, तुमने अगर हलीमा नाम की औरत से शादी करवाई तो वो 2 साल में मर जाएगी और ये रंडवा हो जाएगा। लेकिन देखो अभी 25 साल हो गए, ये बैठी है, मेरा खून चूसती है। ये अल्लाह है ना मेरे साथ। आओ तो ये सब- बदुआ में तो कब्बे की मर जाती मैं। अभी जाले मैंने आप- बदवा दी, मैं बदवा दी। नहीं, दादी नहीं, दादी अब्बा नहीं दादी। मामा जाले हाँ जी। ना इनके ना मामा बता देना। चिकन, आप लोग भाई सवाल जवाब करो, हम लोग सुन हाँ रहे हैं। जी, आप प्लीज इन लोगों की बात करो। बिल्कुल नहीं, मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। जाले, अदाकार जो है, आर्टिस्ट, वो तो सारी सरहदों से, सारी पाबंदियों से बिल्कुल बरी जिम्मा होता है, फिर आपने जाले को सरहदी क्यों बना दिया? देखिए, सरहदी जो है वो मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम जो है वो खासा लंबा है, जाले जिया सरहदी सेठी खान। सरहदी जो शनाख्ती कार्ड बन गया है आपका? बिल्कुल बन चुका है। सरहदी मेरे दादा का तखल्लुस था जी, जी। जो कैरी ऑन होता रहा, और आई डोंट नो उन्होंने सरहदी क्यों रखा था, बट उस वजह से मैंने उसको कायम रखा है। ओके, राशिद साहब, जी आपने कभी मॉडलिंग की? नहीं। हालांकि क्रिकेटर्स तो बेपनाह इश्तिहार, बल्कि खेलते ही इश्तिहार में अच्छा है वो तो। हाँ, काफ़ी प्लेयर आजकल हैं जो कि बाहर ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, ग्राउंड में कम खेलना पड़ता है उनको। आपको मॉडलिंग की कोई ऑफर नहीं होती कभी? नहीं, कभी भी नहीं। हालांकि मॉडलिंग में कितना पैसा है, आओ ऐसे ऐसे आओ, टूज पे ऐसा इश्तेहार, पूरे पैसे लेके चले जाओ, यूं टिक टिक करे तो इतने इतने पैसे मिल जाते हैं। हम देखते हैं ड्रामे वाले बेचारे पेमेंटों के लिए रोते रहते हैं, बराबर में रहते, उनको पेमेंट ही नहीं देता, प्रोड्यूसर भाग जाता है काम करवा के। अगर आपको मॉडलिंग का इतना शौक है तो आपने कभी मॉडलिंग क्यों नहीं की? बेटा मेरे को ऑफर हुई थी, 5वीं जमात में थी ना मैं, तो मैं अपने इलाके की सुपर मॉडल थी। बता रहे थे वो बच्ची ने, एक बात नहीं, पूछी। मैं पूछ रही हूँ। जी। तो मेरे को तो हुई थी ऑफर, मेरा तो दिल चाह रहा था, लेकिन पता है मेरे को बोला गया कि नहीं नहीं, तेरे को जो ऑफर हुई है ना ये मॉडलिंग की, ये आदमी जो है पहले 3 मॉडलों से शादी करके ना उसको छोड़ के भाग गया। तो मैं डर गई, मैंने बोला मैं तो सुपर हूँ। दादी क्यों अपने पोल खुलवा रही हैं? क्यों बेटा- पोल खुलवा रही हैं आप? छोड़े ना, रहने दे अभी। वैसे मेरे को ड्रामे में ना पागल औरत का रोल करने का बहुत शौक है। हाँ, इसको तो शौक है और इसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। एक मिनट प्लीज है। ये इतनी स्लिम और स्मार्ट आप कैसे हैं? क्या वजह है? कोई खास ख्याल रखती हैं? हाँ बिल्कुल, खाना नहीं खाती, एक्सरसाइज करती हूँ। और जो कहते हैं कि हम खाना नहीं खाते और एक्सरसाइज नहीं करते, वो सब गलत कहते हैं। बहुत कोशिशों की खाने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन बिकॉज जैसे मैं पहले भी कह चुकी थी, मॉडलिंग की वजह से, एक्टिंग की वजह से प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसकी वजह से सिर्फ वही चीज़ें खाई जा सकती हैं जो कि आपको मोटा नहीं करती। राशिद, यही सवाल मैं आपसे करूंगा। एक अरसे से आप बैठे हुए, फिर भी बैठे बैठे तो आदमी मोटा हो जाता है, फिर आप स्लिम और स्मार्ट कैसे? डाइट का ख्याल रखना पड़ता है कि ओवर ईटिंग ना हो, टाइम पे खाएं। और एक होता है घर में जितना सामान रखा है वो खा जाता है कोई, फ्रिज की हमको जरूरत नहीं है, देख लो। जाहिर है 2-2 गठड़ियां घर में होंगी तो खाना तो चलेगा ना इससे। तो मेरा क्यों तुम लोग जाले प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, मेरे घर वाले असल में सोचते कम है, बोलते ज्यादा। नहीं, मैं जैसे पहले भी कहा था, मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है। इससे मेरा इंप्रेशन इस पे। माँ, मेहमानों के लिए कुछ खाना प्लीज। जाहिर है आपका हुक्म तो मैं मानूंगी ना, क्योंकि ये हमारे जहाज का ड्राइवर है। टन्ने कैप्टन ऑफ द शिप। तुम्हें लेके आया। अब्बा, मम्मा से तो बहुत मोहब्बत है ना आपको? तो बहुत जास्ती मोहब्बत है उससे। हाँ। तो जाके हाथ बटाए ना उनका मैं जाऊँ मैं? प्लीज। 2 मिनट ठहर जाता, खुद ही चला जाता 2 मिलाता हुआ। मैं सवाल पूछना चाहती थी राशिद साहब से, और वो ये है कि रिटायरमेंट की सही उम्र क्या होनी चाहिए? आखिर 2003 का वर्ल्ड कप। हाँ जी। जी जी बताइए। रिटायरमेंट की उम्र उस वक्त होनी चाहिए कि जब आप देख लें कि आपने कितना पाकिस्तान के लिए, अपनी कंट्री के लिए खेल चुके हैं और आपकी रिप्लेसमेंट मौजूद है, तो
उस वक्त आपको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, आपकी उम्र 33 साल हो 34 साल हो, आपकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर आप कोई खला नहीं छोड़ के जाएं कि आप लेकिन छोड़ के राशिद, चले गए। कुछ प्लेयर्स ऐसे भी गुजरे हैं जिनका अभी तक रिप्लेसमेंट आ नहीं पा रहा है। कुछ ग्रेट प्लेयर होते हैं, वसीम वकार हैं जैसे, सईद अनवर है, इनका रिप्लेसमेंट कभी आ नहीं सकता। जावेद साहब का भी रिप्लेसमेंट जावेद अभी तक मियाँदाद तो है, नजर इमरान नहीं खान है, लेकिन जाहिर सी बात है एक एज फैक्टर होता है, उस पर क्रिकेट छोड़नी होती है। काफ़ी सर्व किया पाकिस्तान को, लेकिन उसके बाद और भी लड़के आ गए हैं, लेकिन वो उनसे अच्छे आ सकते हैं, वैसे नहीं आ सकते। उनसे बेशक, खराब या उनसे अच्छे आ सकते हैं, लेकिन वैसे ही प्लेयर आना बहुत मुश्किल क्या है। आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे अगर मैं ये कहूं कि इंजमाम में हमें वो सारी क्वालिटीज़ और चीज़ें नज़र आई हैं अभी लास्ट वनडे में, कि जो प्रेशर था इंजमाम पे और जिस तरह उन्होंने खेला और जिस तरीके से उन्होंने जिताया पाकिस्तान को? इंजमाम उल हक टेस्ट और वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान का मतलब कि सबसे अच्छा प्लेयर खेल रहा है, गुजरा अभी नहीं बोल सकते क्योंकि खेल रहा है। जी जी। और भी प्लेयर गुजरे हैं, जावेद मियाँदाद हैं, सईद अनवर हैं, एक ही कैटेगरी के प्लेयर हैं, लेकिन इंजमाम को थोड़ी सी इसमें है कि वो ज़्यादा लंबा क्रिकेट खेला है और इनसे ज़्यादा परफॉर्म किया दोनों क्रिकेट में। एडवांटेज है, एडवांटेज है वनडे क्रिकेट में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी, और अब एज ए कैप्टन भी अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। आप क्या यकीन रखती हैं कि एक मॉडल को एक महंगी मॉडल होना चाहिए, मतलब थद्दी नोटों की लेनी चाहिए, या आपको जो मुआवजा मिल जाता है आप उसमें मुतमईन रहती? हाँ देखिए, जहाँ महंगी मॉडल की बात आई तो ये पता नहीं क्यों कहा जाता है कि मॉडल्स बहुत पैसे लेती हैं, क्योंकि जब एक आपको शायद एड्स का पता ना हो, लेकिन जब एक बजटिंग होती है एड्स की तो वो इतना सारा मुआवजा होता है, वो सारा डायरेक्टर के पास जा रहा होता है और एक्ट्रेस को एक मामूली सी रकम जो है वो ऑफर की जाती है। तो नेचुरली जो सुपरस्टार मॉडल्स होती हैं उनको पता होता है, क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया होता है तो अंदाज़ा होता है, तो वो उस वजह से ज़रा ज़्यादा रकम मांगती हैं। तो आई डोंट थिंक कि ना तो क्लाइंट पे कोई बोझ पड़ रहा होता है इस बात का और ना ही डायरेक्टर पे कोई बोझ पड़ रहा होता है, तो एक ब्रांड के लिहाज से ही पैसे मांगने चाहिए। फिल्म्स देखती? बिल्कुल देखती हूँ। पाकिस्तानी या इंडियंस? पाकिस्तानी फिल्म्स का भी थोड़ा बहुत मतलब मैं देखी हुई हैं, और इंडियन फिल्म्स भी देखती हूँ, लेकिन इंटरेस्ट मेरा ज़्यादातर उन फिल्म्स की तरफ है जो कि हॉलीवुड में बनाई जाती हैं या ऑल्टरनेट सिनेमा, यानी कि पाकिस्तानी फिल्म कौन सी देखी थी आप? आखिरी पाकिस्तानी फिल्म संगदिल तो नहीं देखी थी? नहीं, जावेद शेख की जो मूवी थी जी, वो देखने का इत्तेफाक हुआ था। क्या नाम था? उसका नाम जो है मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें सना थे, मोहम्मद राना थे, सलीम शेख ये तो अखबार में भी आया था। नहीं, पूरी स्टोरी सुना सकती हूँ। अच्छा, ओके ओके। राशिद ने अपनी सीनियरिटी को यूज़ किया, अपने तजुर्बे को, और एक एकेडमी का क़याम अमल में लाए जिसका नाम है राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी। उससे काफ़ी प्लेयर्स निकले, यूनुस खान नायब कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिला, बहुत सारे नाम मिले। तो क्या आपके ख्याल में है ऐसा कोई कि मॉडलिंग के लिए या एक्टिंग के लिए कोई एकेडमी होनी चाहिए, आप बनाने का ख्याल रखती? बिल्कुल, मेरी तो अभी हैसियत वो नहीं है कि मैं बनाऊं, और तजुर्बा भी इतना नहीं है। इंशाल्लाह आइंदा के ईयर्स में मैं ऐसा अमल करूंगी, बट अभी फ़िलहाल मैं ये समझती हूँ कि जितना भी टैलेंट आता है हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर, वो बिल्कुल रॉ टैलेंट होता है। टैलेंट अपनी जगह होना एक बहुत बड़ी बात है, उसको पॉलिश करना मज़ीद आगे उसको फ्यूचर में ले जाने की बात होती है, जो कि हमारे पास कोई अकेडमी मौजूद नहीं है। अभी हमारे बहुत सारे एक्टर्स ने मिलके एक अकेडमी खोली है। इसके अलावा इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर भी मीडिया की अकेडमी है, इस्लामाबाद में मीडिया की अकेडमी है। तो इस तरह की अकेडमी का अमल में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सीनियर्स तो इतने सालों से सीख के सीनियर हुए हैं, और उनका काम में जो मैच्योरिटी आई है वो बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस आई है। तो जो उनका एक्सपीरियंस है वो पहले ही यूटिलाइज हो सकता है यंगस्टर्स में, अगर उनको पहले ही मुंतकिल किया जाए तो उनको इतने साल ना लगें उस लेवल तक पहुँचने में। जिस तरह इंडिया में आप देखते हैं कि पूना की अकेडमी है, दिल्ली की अकेडमी है, और उन लोगों के सारे एक्टर्स प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आते हैं सामने, और मॉडल्स भी अगर आप उनकी फैशन इंडस्ट्री भी आप देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो जब तक ट्रेनिंग ना हो, किसी भी चीज़ के लिए पॉलिशिंग ना हो, तो वो आप सिर्फ रॉ ही आपको मिल सकती है, और बहुत अरसा लग जाता है उसको कहीं पहुँचने में। लेकिन बेटा देख, अगर तूने अपनी कोई एकेडमी खोली ना तो मेरा दाखला जरूरी है। बिल्कुल, ये देखो, इनकी एकेडमी में भी हमसे वादा हो गया है, हमको सिखाएंगे, और मेरे अंदर तो वैसे भी एक फनकारा छुपी बैठी है। वो मेरे ख्याल से इनकम टैक्स वालों के डर से छुपी बैठी है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा राशिद, आपसे एक सवाल कि कुछ सियासत का शौक है आपको? लगाव तो है, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, तो
पॉलिटिक्स तो है ही पाकिस्तान में, टीवी पे जब खोल के देखें हाँ, कोई ना कोई पाकिस्तान में चैनल भी है, चल रहा क्रिकेट में भी है, सब में हर जगह ही होती जी। है। तो हर कोई अपनी जगह एक पॉलिटिशियन है, हर जगह डिपार्टमेंट में। सही बात। बिल्कुल तो ये तो नेचुरल सी चीज़ है, मौका मिलने की बात है, अगर मिलेगा मौका तो इंशाल्लाह। राशिद लतीफ़ बहुत ज़हीन आदमी। घर घर में सियासत होती है बेटा, राशिद बिल्कुल सही बोल रहा है। हमारे पे कैसा कैसा जुल्म करती है हमारी बहुत, अच्छा, इतनी बड़ी सियासत। जाले, अगर आपको कोई मौका मिले सियासत में आने का, क्या करेंगी? देखिए, जैसे उन्होंने बात की सर्व करने की, और मैं ये समझती हूँ एज एक्टर्स या एज मीडिया पीपल, हम लोग मीडिया के ज़रिए से एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के लिए या अपनी किसी भी कंट्री के लिए। तो हम लोग भी लोगों को सर्व कर रहे हैं, सच्चाई उन तक पहुंचा रहे हैं जो कि बहुत से पॉलिटिशियंस नहीं कर पाते, इनके वादे पूरे नहीं होते। तो ये ज़्यादा सच्चा काम है और मैं इसी को करना पसंद करूँगी, लिहाजा दूसरे इसमें आने की नहीं। इंस्पिरेशन किससे रहा आपका ज़्यादातर, एक्टिंग में या मॉडलिंग में? अच्छा, मॉडलिंग में तो इंस्पिरेशन नहीं रहा, मॉडलिंग में मुझे बाकायदा धकेल दिया गया था। और ZQ हमारी एक मॉडल है, मुझसे मेरी बहुत दोस्ती है। मॉडलिंग से ढकेल दिया? मॉडलिंग में धकेल अच्छा, मॉडलिंग दिया में गया। धकेल। जी जी जी। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे कहा कि तुम क्या एक्टिंग में पढ़ी हो, उसमें तो कोई पैसे वैसे नहीं होते और मॉडलिंग में तो इतने पैसे होते हैं, और फलाना ढिमागा। ZQ आप बहुत सही थी लेकिन मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट जो है वो एक्टिंग की तरफ है, और इंस्पिरेशन मेरे बहुत सारे लोग रहे हैं। चीफली मेरे चचा जो हैं वो ख़याम सरहदी, जो बहुत मशहूर एक्टर हैं पाकिस्तान के, वो रहे हैं। इसके अलावा फ़ॉरेन फिल्म से, इंडियन फिल्म से, हमारे टीवी के एक्टर्स बहुत अमेजिंग हैं। तलत हुसैन साहब, सायरा काज़मी, मरीना खान, और बेतहाशा नाम है जिनको मैं भी ले भी नहीं सकती। हर कोई अपनी अपनी जगह एक इंस्पिरेशन साबित हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मजा आ गया। अलीमा, हाँ। बता मेहमानों के लिए क्या क्या बनाया, बता। मैंने करी खिचड़ी बनाई, पापड़े बनाई, पकोड़े भी बनाए, भटक्के बनाए, ढोकरे बनाए। ये तो मेहमानों की खिदमत करना तो अपने खानदान की परंपरा है ना। या अल्लाह, ये परंपरा तो मेरे को लेके जाएगी। ये देख, कल से इस घर में केबल नहीं होवे, नहीं तो दीवार पे चढ़ के खुद ही काट दूंगी मैं तार। हाँ, जो हुक्म माँ, जो हुक्म। अगर केबल काटी ना तो मेरी लाश से पे गुजर के जाना होगा। ये गफार गुजर जाए इसकी लाश के ऊपर से, मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। आजकल बड़े चांद से प्रोग्राम भी चलते हैं, मैं रिश्ता करवा दूंगी इसका। दादी, माँ है, मेरी माँ है, माँ है, माँ है। ये शुरू हो गई ना मैं कहानी। उसकी माँ नहीं हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि अम्मा, आपके आने से पहले हम लोग कितनी संजीदा गुफ्तगू कर रहे थे और आपने आते ही कॉमेडी शुरू कर दी। नहीं नहीं, मुझे इनकी बातों से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। ये कहानी घर घर की है बस। एक मिनट, वो बात कर रही, समझ आई उसने क्या बोला? कैसा इंस्पिरेशन? क्या बोला बेटा? इंस्पिरेशन। हाँ, वो देख कैसे वो इंग्लिश बोल रही है। मैं भी सीख लूंगी। हाँ, तू सीखेगी। आप उसकी देख कितनी खूबसूरत लड़की, अपने को देख सीखेगी। मेरा छोकरा देखना कितना प्यारा लग रहा है। एक्सक्यूज मी प्लीज। जाले, बहुत अरसे से आप शो बिजनेस में हैं वैसे तो, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा शोहरत जो मिली वो ARY के जो सोने वाला प्रोग्राम था उससे ज़्यादा मिली। जी हाँ, सैफस्टार गोल्ड क्विज, और वो बड़ा अच्छा ब्रेक था मेरे लिए। एक और वजह भी थी क्योंकि केबल के चैनल्स नहीं चल रहे थे, और एक और वजह इसकी ये थी कि नदीम बेग साहब के साथ मैं काम कर रही थी। नदीम साहब बहुत बड़े दिल का मालिक है भाई नदीम अपना, माशाल्लाह। 1-1 किलो सोना बांटता था खड़े होके, मैंने देखा है। अरे वो खुद थोड़ी बांटते थे, वो तो ARY वाले देते थे। अरे जा जा, मैं बच्ची तेरे को पता है ना, जी। नदीम खुद बांटता था ना, जितना फिल्म से बेचारा कमा के लाया बांट दिया उसने। नहीं नहीं नहीं, वो आप सही कह रही हैं, बांटते तो वो थे लेकिन सोना ARY का होता था। अच्छा अच्छा, सोना ARY का होता था। जी। ARY का सोना होता था ना, वैसे झूठ मूठ बांटते थे। जाले, जी। डायरेक्शन की तरफ इरादा है? मैं इस फील्ड में आई ही डायरेक्शन की तरफ इरादा रखते हुए हूँ, और अभी जो कुछ मैं काम कर रही हूँ उसको एज एन इंटर्नशिप ले रही हूँ। मेरी जो पढ़ाई थी उसमें मैंने फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन और थिएटर किया है, बट आगे जाके फिल्म मेकिंग में मास्टर्स करना है, और उस वक्त तक के लिए मैं प्रैक्टिकली देख रही हूँ कि शोबिज में क्या। हमको 10-15 साल के बाद जाके अच्छी फिल्म देखना नसीब होगी। जी, मेरी तरफ से। मैं तो देख लूंगी, इसका पता नहीं है बेचारी को। इनका भी कोई पता नहीं है, बस गुजारा ही है। एक सेकंड प्लीज, कोई मैसेज आपके फैंस को आप देना चाहती हैं इस प्रोग्राम के हवाले से? अच्छा, फैंस तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो कोई शोबिस की दुनिया में आना चाह रहा है उसको मैं ज़रूर ये कहूँगी कि अब तक के जितने भी लेमैन
व्यूह लेमैन से मेरी मुराद वो लोग हैं जिनका शोबिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो लोग ये समझते आए हैं कि सिर्फ हसीन बनकर, खूबसूरत बनकर और प्रेजेंटेबल बनकर आप टीवी पे आ सकते हैं या मॉडलिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी मेहनत आप किसी और प्रोफेशन को देते हैं उतनी ही मेहनत यहाँ लगती है। आपको डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, आपको बेतहाशा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, पेशेंस आप में आ जाती है। तो अगर आप ये सब सलाहियतें रखते हैं या आप इतना शौक़ रखते हैं कि आगे जाकर आप इतने पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं, तो अब आप आइएगा, अपने पे भरोसा रखिएगा और इसके साथ हर चीज़ जो है। बेबी वाह। ओके राशिद जी सर, आप नए आने वाले क्रिकेटर्स को जो कि आपकी एकेडमी में भी हों, उन समेत तमाम यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे? मैं सिर्फ क्रिकेट के नहीं, तमाम शोबों में जो तमाम डिपार्टमेंट में जो बच्चे हैं, हर फील्ड के बच्चों के लिए मैसेज यही है कि शॉर्टकट कभी भी इस्तेमाल ना करें, हमेशा थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं। अगर कहीं पे जॉब के लिए जाना है या स्पोर्ट्स में या शोबिस में, शॉर्टकट ना ढूंढेंगे किसी से बोल के ड्रामे में आ गए, किसी से बोल के टीम में आ गए, वो आपका टेम्प्रेरी है, वो आप आएंगे और चले जाएंगे, आपका टैलेंट वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। लेकिन आप अपने टैलेंट और अपनी मेहनत के बल पे जाएंगे, अपने कदमों के सहारे जाएंगे, किसी का सहारा नहीं लेंगे, तो वहाँ पे आपको कामयाबी मिलेगी और लॉन्ग टर्म मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म आपकी। जिंदाबाद जिंदाबाद राशिद भाई जिंदाबाद। मैं तो बचपन से आपका फैन हूँ। मैं तो इनके लिए भी है। मैं बचपन से आपका फैन हूँ, आपका हर फुटबॉल का मैच देखा है। आपका शॉर्टकट देख रहा हूँ मैं। और ख़वातीन आज़ाद, मेरे ख्याल से गुफ्तगू और प्रोग्राम अब इस नहज पे पहुंच चुका है कि अब हम आपसे इजाज़त चाहें और अपने इन दोनों मेहमानों से भी, क्योंकि हम एक दफ़ा फिर जाले सरहदी का और राशिद लतीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी इस गुजारिश पे इस प्रोग्राम में यानी दोहरा जी तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ख़वातीन आज़ाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहे। इसी तरह हमारी फैमिली के साथ, मेरी दादी, मेरी मम्मा और मेरे पप्पा के साथ हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहिए और पाकिस्तान की शो बिज़नेस की, पॉलिटिक्स की और खेल की मशहूर शख्सियात से इसी तरह हंसते खेलते मुलाकात कीजिए। सो स्टे ट्यून विद ARY डिजिटल, हमारा आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।